चुम्मा चुम्मा दे टार्ज़न, माय टार्ज़न। मेरे को अकेला नहाते देखकर सड़ेले आम के माफी छत से टपक रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसे एक सी ग्रेड फिल्म ने रातों रात स्टार बना दिया। एक न्यूड सीन बिना उनकी मर्जी से मना करने के बावजूद जबरदस्ती फिल्म में दिखा दिया गया। उन्हें कई मर्दों से प्यार हुआ, लेकिन उन्हें हर प्यार में धोखा मिला। आखिर तंग आकर इन्होंने फिल्म दुनिया ही छोड़ दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल और बोल्ड एक्ट्रेस किमी काटकर जी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको किमी काटकर जी की लाइफ स्टोरी बताने वाले हैं। इनकी ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसके बारे में आपने कहीं ना सुनी होगी ना ही कहीं देखा होगा। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए जानते हैं किमी काटकर की अब तक की कहानी। 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में पैदा हुई किमी काटकर का असली नाम नयनतारा काटकर है। किमी की मां टीना काटकर फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट थी और एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी थी। वहीं किमी काटकर के पिता फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर थे। इस तरह से किमी का बचपन सिनेमा के गलियों में बीता। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 17 साल की उम्र में ही इन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। मॉडलिंग करते करते किमी को 1985 में फिल्म पत्थर दिल में एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम मिला, लेकिन फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई और किमी एक अनजान चेहरा बनकर रह गईं। इसी साल फिल्म डायरेक्टर बी सुभाष अपनी फिल्म द एडवेंचर ऑफ टार्ज़न पर काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें हेमंत विरजे के रूप में हीरो तो मिल गया था, लेकिन अब उन्हें एक हॉट हीरोइन की तलाश थी। तो अब अपनी स्क्रिप्ट सुनाने अभिनेत्री नीलम के पास गए। स्क्रिप्ट सुनते ही नीलम ने फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया। आखिर क्या था उस स्क्रिप्ट में जिसने हंगामा बरपा दिया? खैर, फिर बी सुभाष को किमी काटकर के बारे में पता चला, जिसने उसी साल ही हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। बी सुभाष किमी के पास गए और उन्हें भी स्क्रिप्ट सुनाई और किमी ने खुशी खुशी वो फिल्म साइन कर ली। फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्ज़न रिलीज हुई और किमी काटकर अपने बोल्ड सीन के कारण रातों रात स्टार बन गई। किमी काटकर को उस दौर के सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। किमी ने अपने छोटे से एक्टिंग करियर में करीब 55 फिल्मों में काम किया, जिनमें धर्मयुद्ध, शिव शक्ति, तमाचा, इंतकाम, मुजरिम, सोने पे सुहागा, जैसी करनी वैसी भरनी, गैर कानूनी, तेजा, रोटी की कीमत और वर्दी जैसी कई फिल्में शामिल हैं। किमी काटकर काफी बोल्ड और बिंदास अभिनेत्री रही हैं, लेकिन शुरुआत में अपनी इस इमेज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं। दरअसल निर्माता निर्देशक बी सुभाष के एक उलझे कॉन्ट्रैक्ट ने किमी को न सिर्फ एक बोल्ड अभिनेत्री बना दिया, बल्कि केवल एक सी ग्रेड फिल्म के बूते किमी रातों रात स्टार भी बन गई। आइए जानते हैं क्या था वो कॉन्ट्रैक्ट। डिस्को डांसर और डांस जैसी फिल्म बना चुके बी सुभाष से अभिनेता डैनी ने किमी काटकर से मुलाकात करवाई। दूसरे दिन सुभाष ने किमी को अपने ऑफिस में बुलाकर एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहा। हीरोइन बनने की खुशी में किमी काटकर ने न तो प्रोजेक्ट डिटेल्स पढ़े और न ही कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पढ़ा। पेपर पर साइन किया और बन गई हीरोइन। लेकिन उनके होश तब उड़ गए जब शूटिंग के दौरान उन्हें पहनने के लिए छोटे छोटे कपड़े दिए जाने लगे। पर किमी पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन किमी पर स्विमिंग पूल में एक सीन फिल्माया जाना था। इस दिन किमी को बिना किसी इनर वेयर के एक काफी महीन टॉप पहनने के लिए दिया गया। जैसे ही किमी इस आउटफिट को पहनकर स्विमिंग पूल में उतरी, उनका वो ड्रेस स्लिप हो गया और किमी पूरी तरह से बेपर्दा हो गई। कैमरे ने इस सीन को तुरंत क्लिक किया और बस यहीं से हंगामा शुरू हो गया। किमी और उनकी मां चाहती थी कि इस सीन को फिल्म में न रखा जाए, जबकि बी सुभाष इस मौके को भुनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते थे। मामला प्रेस में होता हुआ कोर्ट तक जा पहुंचा। बी सुभाष ने कोर्ट को किमी का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। इससे पहले कोर्ट कोई निर्णय सुना था, बी सुभाष ने फिल्म को रिलीज कर दी। इसी साल अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द और राज कपूर की राम तेरी गंगा मैली भी रिलीज हुई थी, लेकिन टार्ज़न में किमी के केवल इसी एक सीन ने इन दोनों बड़े फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर बराबर की टक्कर दी। कई सिनेमा थिएटरों में तो टार्ज़न इन दोनों फिल्मों पर भारी पड़ गई थी। इस फिल्म की सफलता ने किमी कार्टर को रातों रात स्टार बना दिया। जैसे जैसे किमी कार्टर का करियर आगे बढ़ता रहा, वैसे ही उनके अफेयर भी आए दिन लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे। किमी कार्टर का नाम संजय दत्त, अनिल कपूर, गोविंदा, मोहनीश बहल और डैनी डेंजोपा के साथ भी जुड़ा।
पहले बात करते हैं किमी काटकर और संजय दत्त की लव स्टोरी की। किमी ने एक्टर संजय दत्त के साथ सरफिरा, खून का कर्ज और तेजा जैसी कई फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि इसी दौरान संजय और किमी काटकर को एक दूसरे से प्यार हो गया था। संजय ने खुद भी कई इंटरव्यूज में इस बात का खुलासा किया था कि वो अक्सर किमी के घर में जाया करते थे। किमी की मां टीना काटकर संजय दत्त के लिए उनके पसंद का खाना बनाया करती थी। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस भी थे, लेकिन इसी दौरान संजय की नज़र रिचा शर्मा पर पड़ी, जो अमेरिका के रहने वाले थे, और उन्हें अभिनेता देवानंद ने 1985 में फिल्म हम नौजवान से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। प्ले बॉय संजय दत्त पहली ही बार रिचा की खूबसूरती पर फिदा हो गए। काफ़ी कोशिशों के बाद आखिर दोनों की बात बन गई और 1987 में दोनों ने शादी कर ली। इस तरह रिचा शर्मा की खातिर संजय ने किमी काटकर को धोखा दे दिया। ये किमी के लिए काफ़ी मुश्किल घड़ी थी। उनके अक्सर संजय के साथ ब्रेकअप को लेकर सवाल किए जाते हैं, जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं था। किमी काटकर की जोड़ी को गोविंदा के साथ सबसे ज्यादा पसंद किया गया, जिनके साथ किमी ने मेरा लहू, जैसी करनी वैसी भरनी और दरिया दिल जैसे लगभग 6 फिल्मों में काम किया। इन दोनों के ऑन स्क्रीन की केमिस्ट्री रील से ज्यादा रियल लगती थी। इसके बाद किमी का नाम उस समय के एक और सफल स्टार अनिल कपूर के साथ जोड़ा जाने लगा। किमी ने अनिल कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें हमला, काला बाजार, सोने पे सुहागा और आग से खेलेंगे जैसी फिल्में शामिल हैं। और इन्हीं फिल्मों के दौरान अनिल को किमी से प्यार हो गया था। बताया जाता है कि जब अनिल कपूर और किमी जब एक दूसरे के प्यार में पड़े तो उस वक्त अनिल कपूर बाकायदा शादीशुदा थे। इन्होंने 1984 में सुनीता कपूर से शादी की थी। खबरें तो ये भी जोर शोर से उठी थी कि अनिल किमी को इतना पसंद करने लगे कि वो हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए सजेस्ट किया करते थे। दोनों अक्सर कभी फिल्म के सेट पर या इसके अलावा भी एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगे। बात जब जंगल में आग की तरफ फैल गई तो अनिल की पत्नी सुनीता को इसकी भनक लगी। उन्होंने इसे पहले एक अफवाह समझकर नजरअंदाज कर लिया, लेकिन एक दिन जब अचानक फिल्म के सेट पर पहुंचकर उन्होंने दोनों को साथ समय बिताते देखा तो उनका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। नाराज सुनीता बच्चों के साथ उनका घर छोड़कर अपनी मां के घर चली गई। हालांकि अनिल को अपने किए का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने सुनीता को काफी मुश्किल से मनाया और उन्हें घर ले आए। और इसके बाद अनिल के लाइफ में किमी काटकर का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। एक बार फिर से किमी तन्हा और अकेली रह गई। अपने असफल अफेयर से अंदर तक टूट चुकी किमी काटकर का फिल्मी करियर भी डामाडोल होने लगा था। उन्हें फिल्में तो मिल रही थी, पर अभी वो इंडस्ट्री में ए लिस्टर एक्ट्रेस में खुद को शुमार नहीं कर पाई थी। किमी को इस वक्त एक बड़े ब्रेक की सख्त जरूरत थी। बात उस फिल्म की जिसके केवल एक गाने ने किमी काटकर की किस्मत रातों रात बदल दी। 1988 में किमी काटकर ने अपने जीवन की सबसे सफल फिल्म साइन की। मुकुल आनंद की यह फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था हम। इस फिल्म में किमी काटकर को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के अपोजिट लिया गया था। अमिताभ बच्चन की यह उस साल इकलौती हिट फिल्म साबित हुई थी। अमिताभ के अलावा रजनीकांत, गोविंदा, दीपा शाही जैसे बड़े नामों से सजी इस फिल्म में किमी काटकर ने जुमालिना गोंसाल्विस नाम का किरदार निभाया था। और इसी किरदार पर अमिताभ बच्चन के साथ फिल्माया गया था वो ऐतिहासिक गाना जिसके बोल थे जुम्मा चुम्मा दे दे। इसी गाने से किमी काटकर फिल्म इंडस्ट्री में न केवल अपनी खास पहचान बनाने में सफल हुई, बल्कि यूं कहिए अपने करियर में रातों रात 4 चांद लग गए। एक झटके में किमी शोहरत के बुलंदियों पर जा बैठे। स्टारडम क्या होता है, इसका एक्सपीरियंस किमी काटकर को इस गाने के रिलीज होते ही हो गया था और पल भर में किमी टार्जन गर्ल से जुम्मा गर्ल बन गई। जी हाँ, यही वो नाम है जिससे आज भी उनकी पहचान कायम है। लेकिन ये गाना जुम्मा चुम्मा शूट करना किसी हॉरर सपने से कम नहीं था। दरअसल इस गाने में दिख रही भीड़ कोई जूनियर आर्टिस्ट की नहीं है, ये एक्चुअल क्राउड था जिनके बीच में किमी काटकर को डांस करना पड़ा। भीड़ तो भीड़ होती है। किसी तरह इस गाने की शूटिंग पूरी करने के बाद किमी काटकर ने अपना मुंह खोला। उन्होंने बताया कि किस तरह शूटिंग के दौरान भीड़ में कई आदमियों ने उनके साथ बदतमीजी की थी, उन्हें कई बार गलत तरीके से छुआ भी था।
फिल्म हम से मिली सफलता के बाद वो हर चीज इनको मिली जिसके लिए लोग बॉलीवुड में आते हैं। उनका करियर यहाँ से नई ऊंचाइयां छूने के लिए बेताब था। लेकिन अब किमी कार्डकर ने काफी सोच समझकर फिल्म में साइन करना शुरू कर दिया। एक तरह से वो बॉलीवुड से दूरी बनाने लगी थी। एक दिन उनकी मुलाकात एड फिल्म मेकर और फोटोग्राफर शांतनु शौर्य से हुई। पहले ही मुलाकात के बाद दोनों को प्यार हो गया और फिर कुछ दिनों के बाद 1992 में दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। शादी के बाद किमी कार्डकर ने बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। लेकिन किमी का बुखार बॉलीवुड से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। शादी के बाद किमी कार्डकर को यशराज बैनर की तरफ से परंपरा और किंग अंकल जैसी फिल्मों के ऑफर भी आए, लेकिन इन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया। सिनेमा को छोड़ने का किमी का इरादा इतना पक्का था कि जब उन्हें फ्रेंच फिल्म ब्लैक में काम करने का मौका मिला तो वह फिल्म भी इन्होंने ठुकरा दी। बॉलीवुड छोड़ने से पहले किमी ने अपने दिल का दर्द भी बयां किया था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से परेशान होकर जा रही हूँ। यहाँ फीमेल स्टार्स के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है और मेल एक्टर्स को ज्यादा तरजीह दी जाती है। 1992 में आई जुल्म की हुकूमत इनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। शांतनु शौर्य से शादी करने के बाद इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। लेकिन उसे छोटी ही उम्र में एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया था जिसका इलाज उस समय मुंबई में नहीं था और इसके लिए 2001 में किमी कार्डकर और उनका पूरा परिवार ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में चला गया। वहीं उनके बेटे का इलाज हुआ जिसके बाद 2006 में ये परिवार फिर से भारत आ गया। आज किमी कार्डकर सिनेमाई दुनिया से दूर पुणे में अपने परिवार के साथ रहती हैं। काफी पहले इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं और फिल्मों में वापसी का कोई इरादा नहीं है। लेकिन किमी के चाहने वाले उनका आज भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना है। कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बताना और अगर कुछ सुझाव हो तो ये भी दे देना। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।